हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड जीके में जो देखने वाले हैं वो है भारतीय तट रक्षक दिवस, है ना। तो देखो, भारत में हर साल 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है और यह दिन उन जवानों के लिए समर्पित है जो समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस दिन हमें भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को उनके काम के लिए सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे में इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाता है, जिसमें परेड, प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा दुनिया का कौन सा देश है जिसका जो ध्वज है, ठीक है, वो वर्गाकार नहीं है और आयताकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इमेज दिख रहा होगा, वो है नेपाल। ठीक है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार या वर्गाकार नहीं है और वह नेपाल है। नेपाल का ध्वज 2 त्रिकोणों से मिलकर के बना है। इसे डबल पेनन भी कहा जाता है। ये 2 त्रिकोण है, ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 त्रिकोण से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दरी है। अफगानिस्तान एक बहुभाषी देश है जिसमें 2 भाषाएं दरी और पश्तो दोनों आधिकारिक और व्यापक रूप से बोली जाती है। दारी जो है अफगानिस्तान में फारसी भाषा का आधिकारिक नाम है और इसे अक्सर अफगान फारसी के रूप में जाना जाता है। फारसी और पश्तो दोनों ईरानी भाषा उप परिवार से भारतीय यूरोपीय भाषाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी। तो 2004 में ये हिंद महासागर में सुनामी आई थी, वो 9.1 का तीव्रता था। ठीक है, देखिए, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी का कारण बना भूकंप 9.1 तीव्रता था और यह भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया था और इस भूकंप के कारण आई सुनामी ने दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई थी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। ये है कॉफ़ी। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसे कॉफ़ी का कटोरा कहेंगे, तो वह जो देश है वो ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। ब्राज़ील को दुनिया का कॉफ़ी का बाउल कहा जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ दुनिया की कॉफ़ी की करीब 1/3 मात्रा जो है पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पाम जुमेराह नामक कृत्रिम द्वीप किस देश की एक परियोजना है। वो है संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई इसको कहते हैं, यही आपका परियोजना है। पाम जुमेराह संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में बनाया गया एक कृत्रिम द्वीप है ना, मानवों के द्वारा बनाया गया है, जो यूएई ने बनाया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह जो है से बनाया गया, यानी दर्शन को देखने के लिए, सैलानियों को देखने के लिए यह बढ़ावा जो है बनाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है। तो नेग्रोइड जाति जो है वो अफ्रीका के मूल निवासी हैं। ये है अफ्रीका के मूल निवासी नेग्रोइड जाति अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। यह एक अप्रचलित नस्लीय श्रेणी है। नेग्रोइड जाति के लोग दक्षिणी अफ्रीका से लेकर सूडान, घाना, मलेशिया, फिजी, पापुआ जैसे देशों में रहते हैं। ठीक है, सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। तो सोगात्सु जो है वो जापान का नव वर्ष त्यौहार है। ये देखिए, जापान के लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। सोगात्सु जापान का नव वर्ष त्यौहार है। यह जापान के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और सोगात्सु ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि यह त्यौहार पहले और बाद में के दिनों तक भी चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में कौन सा देश जो है पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है। वो है आपका फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ये आपका दक्षिण कोरिया का, वहाँ का राजा है, राष्ट्रपति है ना। तो उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर कोरिया का है और यह शब्द किसी ऐसे देश या समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरों के अलग थलग दिखता है ना। इसकी अपनी एक
कानून व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला अंतरिक्ष यात्री नूरो अल मतरोसी किस देश से संबंधित है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। मेहनत से पाया मुकाम, यूएई में 27 वर्षीय नूरा अल मातूसी बनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इस महिला के नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में मिलेगा प्रशिक्षण। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री के तौर पर महिला का चयन किया था। ये वही है, ठीक है, नूरा अल मतरोसी। तो आज का वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।